I will discuss the poem Skylark which is written by पीवी शैली। इस वीडियो में हम लोग जो है वो पीवी शैली का जो पोएम है स्काईलार्क उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है क्रिटिकल एप्रिशिएशन डिस्कस करेंगे इस पोएम स्काईलार्क का। और जो है ये पोएम स्काईलार्क इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, बट इसका आंसर सेम ही होगा और एक ही आंसर होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है और इस चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैली का बताना है, और जो दूसरा है उसमें क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ स्काईलार्क ये लिखना है आंसर, और जो थर्ड वन है वो है कंसीडर टू अ स्काईलार्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएम, एंड द लास्ट वन इज़ दैट कंसीडर टू अ स्काईलार्क एज अ लिरिक पोएम। सो क्वेश्चन ये है, अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर लिखाएगा, और चारों क्वेश्चन सेम ही हैं और आंसर भी इसका एक ही होगा। ये जो पोएम है टू अ स्काईलार्क ये फाइनेस्ट पोएम है अबाउट पावरफुल ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ द स्काईलार्क बर्ड सॉन्ग। तो यहाँ पे इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने स्काईलार्क जो बर्ड है उसका जो सॉन्ग है उसकी ब्यूटी को और उसका जो पावरफुल ग्रेस है उसको इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये जो पोएम है वो पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक जो है नेचर पोएट भी हैं, तो इसीलिए इन्होंने अधिकतर जो इनका पोएम है वो नेचर से रिलेटेड ही है। तो इस पोएम में उन्होंने स्काईलार्क को जो है एड्रेस करके और स्काईलार्क जो बर्ड है उसके सॉन्ग के प्रेजेंट करने के लिए इस पोएम को लिखा है। बट इसका थीम जो होगा मैं एट द एंड डिस्कस कर दूंगी कि एक्चुअली में वो इस पोएम के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। इस पोएम में जो पोएट है वो बताते हैं कि जो है नेचर के पास एक ऐसी हीलिंग पावर है जिसके द्वारा वो क्या करती हैं, जितने सारे भी जो हमारे एवरीडे सर्कमस्टांसेस होते हैं और एग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है, उन सबको वो क्या करती है, वो हील कर देती है, मतलब सुखा देती है, उन्हें जो है वो कम कर देती है, और ये पावर सिर्फ नेचर में ही रहता है। ये जो पोएट है पीवी शैली उन्होंने जो है ब्यूटीफुल और एक पीसफुल सीन को डिस्क्राइब किया है नेचर का, और वो जो है एक स्काईलार्क का सॉन्ग सुनते हैं। और वो कब सुनते हैं, ये पोएम की शुरुआत उन्हीं के ये बताने से हुई है कि वो जब सुबह सुबह होती है, सनी मॉर्निंग होता है, तो उस सनी मॉर्निंग में वो एक स्काईलार्क जो बर्ड है उसका सॉन्ग को वो सुनते हैं, और वो जो स्काईलार्क है वो उसे देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि आकाश में और जो अर्थ है उसके बीच में जो है वो हैंगिंग है, वो बर्ड मतलब झूल रही है, वो ऐसा देखते हैं इन द सनी मॉर्निंग में। और जो स्काईलार्क बर्ड है उसका जो वो जब गाती है तो उसका सॉन्ग सुन उनको इतना अच्छा लगता है, इतना मेलोडियस लगता है कि जो है उसके वॉइस से स्काईलार्क के जो सॉन्ग है जो वॉइस है उससे जो है आसपास के जो बटरफ्लाइज है, जो ट्रीज़ है और जो सराउंडिंग नेचर है वो जैसे मानो कि उसको सॉन्ग सुन करके एकदम खिल उठता है, और चारों तरफ से जो एक चार्मिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क। जो पोएट है वो इस पोएट्री में वो जो स्काईलार्क है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा उसके सॉन्ग का तारीफ़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि स्काईलार्क जो है एक जॉयस स्पिरिट है, उसको ये भी नाम से एड्रेस करते हैं। उनका मानना है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि हेवन से आई है, मतलब जो जन्नत होता है वहाँ से वो आई है अपने फुल इमोशंस के साथ में, और अपने जितने सारे जो उसकी ब्यूटीफुलनेस है उसको लेकर के वो इस अर्थ के ऊपर आई है। तो ये जो बर्ड है स्काईलार्क वो क्या बताते हैं अपने पोइट्री में कि वो जो है एक ब्लू वास्ट स्काई में उड़ती रहती है और वो गाना गाती रहती है। पोएट जो है वो आगे बताते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे जो है वो शाम होने लगती है, सूरज डूबने लगता है, तो एक जो गोल्डन कलर की लाइट है वो चारों तरफ जो है वो फैल जाती है, और ये हमें संकेत देता है कि वो शाम हो चुकी है। बट जब सभी जैसे ही शाम होते हैं हर एक चीज़ जो है, मतलब जो चिड़िया बर्ड्स अपने अपने घरों में चली जाती हैं, जो लोग हैं फार्मर है वो लोग अपने घर से लौटने लगते हैं, बट ये जो स्काईलार्क बर्ड है ये क्या करती है, ये कंटिन्यू जो है वो स्काई में फ्लाई करते रहती है, उड़ती रहती है, और अपने पूरे मस्ती में झूमते हुए अपनी जो है अत्यधिक ऊंचाई पर और ऊंचाई पर वो उड़ने लगती है। और जो स्काईलार्क है वो पोएट देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो उड़ते उड़ते इतना जो है ऊपर चली जाती है, और उस शाम में जैसे लगता है कि वो मर्ज हो गई हो, मिल गई हो, और जो है वो पोएट को विजिबल नहीं हो पाती है। बट
सिर्फ जो है वो पोइट को उनका जो हाई पिच्ड वॉइस है, स्काईलार्क का जो हाई पिच्ड वॉइस है, जो उसका सॉन्ग है वो अभी भी जो है पोइट के कानों में सुनाई देता है। बट जो स्काईलार्क बर्ड है वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है क्योंकि शाम हो चुकी होती है और वो इतना हायर उड़ती है कि उसमें वो मिल जाती है। इसके बाद जो पोएट हैं उन्होंने स्काईलार्क बर्ड को बहुत सारी चीज़ों से कंपैरिजन करके इस पोएट्री में दिखाया है। तो अब हम लोग देखें कि उन्होंने जो स्काईलार्क बर्ड है उसको किस किस चीज़ से कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले जो पोएट है उन्होंने स्काईलार्क को जो है एक स्पिरिट से कंपेयर किया है और तुलना किया है, जहाँ पे ये जो स्पिरिट है वो फ्री सोल को जो है इंडिकेट करता है और सिम्बोलाइजेस करता है। नेक्स्ट जो पोएट है उन्होंने स्काईलार्क को जो है वो एरिस्टोक्रेटिक यंग वुमेन से कंपैरिजन किया है, जो कि यंग वुमेन है वो क्या करती है, सीक्रेटली गाना गाती है ताकि उसे खुद को आराम मिल सके, उसके सोल को कंफर्ट मिल सके। नेक्स्ट जो पोएट है उन्होंने जो बर्ड सॉन्ग है उसका कंपैरिजन एक गोल्डन ग्लू वर्म से किया है, मतलब कीड़ा है उससे किया है, जो क्या करता है इधर उधर मूव करता रहता है। और इसके बाद जो है उन्होंने बर्ड सॉन्ग को रोज से कंपैरिजन किया है और एट द एंड जो पोएट है उन्होंने खुद से ही स्काईलार्क का कंपैरिजन किया है। तो इस तरह से जो पोएट है उन्होंने जो है एक स्पिरिट से, एरिस्टोक्रेटिक वुमेन से, इसके अलावा गोल्डन ग्लू वर्म से, देन फ्लावर्स से जो है स्काईलार्क का कंपैरिजन किया है और उसे कंपेयर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो पोएट बताते हैं कि किस तरह से जो रोज़ की खुशबू होती है और जो उसका परफ्यूम होता है उसके जो आसपास जो बी रहती है उसको इंटॉक्सिकेटेड कर देती है। तो इस तरह उन्होंने रोज़ से भी कंपेयर किया। तो इन सच अ वे जो है वो स्काईलार्क को पोएट जो है वो खुद से, जो स्पीकर है वो पोएट से भी कंपेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ से वो कंपेयर करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द पोएम जो पोएट है वो ये ट्राई करते हैं दिखाने की कि जो लोग हैं वो हमेशा जो है वो पास्ट को देखने में लगे रहते हैं और फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं और उन लोग के पास जो नहीं है उसको लेकर के वो पश्चाताप करते हैं। बट यहाँ पे जो है वो पोएट का मानना है और कहना है कि हम लोगों को जो है पुरानी चीज़ों को, पास्ट थिंग्स को भूल जाना चाहिए और हमेशा जो अपकमिंग टाइम है उसको देखना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, ना कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे फील करके हमें दुख करे, तकलीफ़ करे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही जो है हमें पोएट बताना चाहते हैं थ्रू द बर्ड सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क कि किस तरह से जो है वो स्काईलार्क किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना ही जो है वो आकाश में उड़ती रहती है और हाइयर उड़ती रहती है। तो इस ठीक उसी तरह हमें भी जो है किसी भी चीज़ की परवाह ना करके, पास्ट को ना ये के बारे में सोच करके हमें जो है प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। और ये भी पोएट कहते हैं कि हम लोगों के पास एक ब्लिस है, एक जॉयफुल है, वो क्या है, वो नेचर है और नेचर का एलिमेंट है स्काईलार्क, जिसके द्वारा जो हम लोग ये सारे पेनफुल से जो है छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह से जो है वो पोएट कहते हैं कि स्काईलार्क एक ऐसा बर्ड है जो अपना हैप्पीनेस जो है, वो जो नॉलेज है वो सभी ह्यूमन बीइंग में फैलाने का काम करती है। सो यहाँ पे पोएम का थीम यही पोएट ने बताया है कि हमें पास्ट के बारे में ना सोचकर और फ्यूचर के बारे में ना सोचकर जो है हम लोगों को जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए, लाइक द स्काईलार्क। ये जो पोएम है वो एक ओड है और ये जो 21 स्टेंजा इसमें है इस पोएम में, जो कि ईच स्टेंजा में जो 5 लाइन कंसिस्ट करके बना हुआ है और जो फर्स्ट 4 लाइन से उसमें जो है ट्रोके ट्राईमीटर का यूज़ किया गया है और 5th जो है उसमें आयम्बिक हेक्सामीटर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने इस पोएम में सिमली का भी यूज़ किया है, जैसे कि लाइक और रोज़, जैसे कि लाइक है तो ये सिमली है, इसे आप लोग को पता ही होगा, तो सिमली का भी यूज़ किया है। इसके अलावा इन्होंने इस पोएट्री में एसोनेंस का यूज़ किया है, उसके अलावा सिंबल्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो है लिट्रेशन का, अपॉस्ट्रॉफी का, कॉन्सोनेंस का, इन सारी जो है फिगर ऑफ स्पीच, इन सब का इसमें यूज़ किया गया है। ये जो पोएट्री है इसमें जो है इन्होंने सिंबल का भी यूज़ किया है, जैसे कि उन्होंने स्काईलार्क को सिंबॉलिकली यूज़ किया है, जिसका मीनिंग होता है कि जॉयनेस को दिखाना, हैप्पीनेस को दिखाना एंड वंडर्स को दिखाना। तो इस तरह से इन्होंने जो है सिंबल्स, एलिट्रेशन, अपॉस्ट्रॉफी, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है।
जो राइम स्कीम है इस पोएम का वो ABABB है। और यहाँ पे जितने सारे भी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो इस पोएम को सुपर्ब बनाते हैं, और इसका जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सो ये जितनी सारी भी चीज़ें हैं वो इस टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा रिचनेस लाती है और अट्रैक्टिव बनाती हैं, और जो है वो रीडर्स को हेल्प करती है इसका हिडन मीनिंग को समझने के लिए। सो द पोएम स्काईलार्क इज़ रियली एप्रिशिएबल एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएम। सो आई होप आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।